Hi guys, introducing the newest mystical वुमनिया। वो अपने चार्म के साथ इतना मेनिया क्रिएट कर देती हैं कि लोग उन्हें वू करना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिसेस पम्मी प्यारेलाल की। She oozes oomph, style, glamour and the pizzazz that has captivated all. And mind it, you're not going to be spared either. So let's get started. Today at the Pastry Studios, we have with us Mrs. Pammi Pyarelal. Pammi, welcome to Pastry. Thank you, Simi, so much. I'm so happy to be here. It's our pleasure. तो पम्मी, आप न्यू सेंसेशन बनने वाली हैं इंडिया की। ऑलरेडी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे तो आपने काफ़ी क्रेज क्रिएट कर दिया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आप इतनी बड़ी पेस्ट्री पर्सनालिटी बन चुकी हैं, आप इतनी स्टाइलिश हैं, तो आप एक ऐसे परिवार के साथ रहते हैं जिसे फौजदार परिवार कहा जाता है, और ऐसे ऐसे नमूने हैं उस परिवार में। हाउ डिड यू एंड अप विद दैट परिवार एज अ पीजी? आई थिंक परिवार बहुत ही स्वीट है एंड थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हर घर में होती हैं। जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते तो हैं ही आपस में। बट ये है कि मुझे बचपन से फ़ौज में जाने का बहुत शौक़ था, और उसके बाद मुझे फ़ौज में तो नहीं जा पाई, लेकिन मैं फ़ौजदार फैमिली में चली गई हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेस्ट्री की जो आप बात कर रही हैं, मुझे मालूम भी नहीं मैं कब पहुँच गई यहाँ पे। आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, गोरखपुर से आई थी, एंड थिंग्स जस्ट हैपन एंड जस्ट गोइंग अहेड विद इट। Well, I don't think you are being your real self. तो आपको पेस्ट्री की हवा लगी गई है और आप बिल्कुल यूं ही पेस्ट्री की जैसे ही बातें कर रही हैं, टिपिकल पेस्ट्री कैरेक्टर। No, I think it rubs on. मैं आपकी अदाएं सीख रही हूँ। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो पेस्ट्री के एक्सपर्ट ज़रूर हूँ, लेकिन इसलिए मैं सुन रही हूँ कि यू आर बीइंग टिपिकल पेस्ट्री पर्सनालिटी। देखिए, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारा सस्पेंस है, और मैं सीने में बहुत सारे राज लेके घूम रही हूँ बेसिकली, और जो धीरे धीरे खुलेंगे। वेल, सीना तो आप दिखाई रही हैं, लेकिन आप राज अभी तक छुपा रही हैं। तो चलिए, आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? आई लव टू शॉप। मुझे शॉपिंग अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे खाना अच्छा लगता है। आई लव वर्किंग आउट। मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, और मैं कबड्डी भी खेलती हूँ, एंड आई लव खो खो, और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे ऊंच नीच का पापड़ा। आई लव इट। डू यू नो ऊंच नीच का पापड़ा? नहीं, व्हाट डज दैट मीन? See, it starts with ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच। Somebody says ऊंच, then you have to step up on something. जैसे आप कार्पेट पे हैं तो आप सडनली ऊपर चढ़ जाएं। तो मैं ये सब खेलती हूँ। फिर गर्ल्स हम लोग स्कूल में इलास्टिक भी खेलती थी, टांगों में इलास्टिक डाल के। Then we used to play all that. Stapu, I love. So all that. Well, ऊंच नीच मैं समझती हूँ पेस्ट्री की लैंग्वेज में, in the sense they are quite snooty when they want to be, and कहीं ऊंचा देखते हैं लोग तो कहीं नीचा देखते हैं, you know. I understand that. मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी फैशन दीवा कैसे बन गई? मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि सडनली लोगों ने ओवर हाइप कर दिया। आई डोंट थिंक आई एम अ दीवा। मैं बस वो पहन लेती हूँ जो मुझे स्टाइलिस्ट दे देते हैं। दैट्स अबाउट इट। मुझे फैशन की इतनी सेंस नहीं है। मुझे इफ यू सेइंग आई लुक प्रिटी, देन थैंक यू सो मच। वेल, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी लेने आते हैं। थैंक यू। आपके लाइफ में आपके सबसे फेवरेट पीपल कौन है? अब प्लीज मुझे यहाँ पे पेस्ट्री जैसा जवाब मत देना। नहीं, सीरियसली मैं दिल से बोल रही हूँ। मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है। शुक्र है, यू बीइंग ऑनेस्ट फाइनली। मेरी बहन है, छोटी बहन, और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं मुंबई आ गई हूँ। उनसे लड़के आई आप? जी, उनसे लड़के आई आप? नहीं, मैं बोल के आई थी कि बॉम्बे जाऊँगी, करियर बनाऊँगी, आई डू थिंग्स, तो मैं बॉम्बे आ गई हूँ। तो टेल अस अबाउट योर मॉम एंड योर सिस्टर। मेरे सीने में राज है, और मेरी माँ जो है वो घर सीने से चलाती है, मतलब सिलाई करती है, दूसरों के कपड़े बनाती है। और मेरी जो बहन है उसकी टांगें थोड़ी सी ख़राब हैं, तो बैसाखी के साथ चलती है। सो ठीक है, भगवान सबको सब कुछ तो देता नहीं। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो आप अभी इतनी स्टाइलिश हो गई हैं, इतनी फैशनेबल हैं, और इतनी फेमस हो गई हैं, और लड़के भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, लड़कियां आपको एनवी कर रही हैं, और आज तो आप यहाँ पर मेरे साथ सिमी चंदो के स्टूडियो में पेज 3 पर बैठी हुई हैं। एंड फिर आपने गोरखपुर से मुंबई का सफ़र कैसे तय किया? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। बहुत लंबी जर्नी है। ट्रेन में ही 30 घंटे लग गए थे, बट मैं पहुंच गई। बीच में टाइम पास कर लिया, लोगों से बातें कर ली। ऊपर के बर्थ पे एक बूढ़े अंकल थे, उनसे बातें की। और ये है कि मुंबई की जो लाइफ है बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू गोरखपुर। गोरखपुर में सब कुछ बहुत शांत होता है, दोपहर को लंच टाइम होता है, सब लोग खाते हैं। और मुंबई इज़ टू फास्ट, लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए।
बट आई थिंक मुंबई में सब चीज़ें ऐसी होती खट 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 खट, विच आई लव द जो सिटी की लाइफ है, सिटी का जो पेस है, आई लव दैट एंड आई फील ऑनर टू बी हियर सिमी, सीरियसली आई फील वंडरफुल कि अब मैं इस स्टूडियो में आई हूँ, आप तक पहुँची हूँ, इट्स एन ऑनर. Well, I really enjoyed talking to you, Pami. I promise you कि आज आप हमारे साथ आपने पर्सनल डिटेल्स शेयर की. इट वॉज वेरी टचिंग दैट यू शेयर्ड थिंग्स अबाउट योर मॉम. सॉरी आप इमोशनल हो रही है थोड़ी सी, लेकिन आपने अपनी मॉम और सिस्टर के बारे पर्सनल डिटेल्स शेयर की, लेकिन थोड़े बहुत राज आपने अपनी ये सेक्सी ब्लाउज के पीछे छुपा के रखे हैं. बट आई प्रॉमिस टू गेट द रियल साइड ऑफ यू वेरी वेरी सून. सो द नेक्स्ट टाइम यूर ऑन माई सेट्स, I think I'm going to get the other side of this page 3 personality. So बहुत सारे राज हैं और राज खुलने वाले हैं बिकॉज 15 जुलाई को हमारा शो लॉन्च हो रहा है कलर्स पे शाम को 7 बजे, मंडे टू सैटरडे, और उसमें बहुत सारे मस्ती है बिकॉज द शो इज़ अबाउट कॉमेडी ऑफ एरर्स, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, सिचुएशंस हैं, एंड इट्स टोटल फन टू वॉच. आपको इतनी टफ स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं, वेट लिफ्टिंग एंड खो खो खेलती हैं, और आप इतने सेक्सी कपड़े पहनती हैं, आपको नहीं लगता इमेज कहीं ख़राब हो जाती है, दैट मैन माइट गेट पुट ऑफ कि एक लड़की इतनी कम सिन, इतनी सेक्सी और फिर इतनी टफ हॉबीज? आई थिंक वर्कड आउट बॉडी है, उस पर कपड़े अच्छे बैठते हैं. आई थिंक यू टोटली यू नो आप बिल्कुल शेप में हैं. It looks like you go to the gym also. बिल्कुल हाँ, बट मैं ये सब खो खो नहीं खेलती हूँ. मुझे इनफैक्ट लोग कहते हैं कि डोंट बी सच अ टॉम बॉय, यू नो गाइस आर गोना गेट पुट ऑफ. दैट्स माय प्रॉब्लम. आई एम सच अ टॉम बॉय. I think but sports is very attractive for some men, but anyways for women especially जो आपकी बॉडी टोन्ड होती है तो आप ज़्यादा अच्छे लगते हैं. प्लस जिस टाइप के स्पोर्ट्स मैं खेलती हूँ, जैसे मल्लेश्वरी ने हमारा नाम रोशन किया है, मैरी कॉम की वजह से हम इस लेवल तक पहुँचे. अब तो फिल्म भी बन रही है, यू नो संजय लीला बंसाली जो फिल्म बना रहे हैं मैरी कॉम, उनके ऊपर पिक्चर बन रही है. सो विमेन, स्पोर्टी विमेन आर द न्यू हीरोज. और मैं तो कहती हूँ कि आप देखते जाइए, संजय लीला बंसाली 2 साल में पम्मी पे पिक्चर बनाएंगे. बिल्कुल, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आपके पीछे भी आएंगे और आप पे भी मूवी बनाएंगे? जी टोटली. यहाँ पर तो प्रियंका चोपड़ा इज प्लेइंग द रोल ऑफ मैरी कॉम. आपको क्या लगता है विच हीरोइन इज सूटेबल टू प्ले योर रोल? विच हीरोइन? आई थिंक लड़कियों के बस की बात नहीं है. द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन द सेंस जो पम्मी प्यारे लाल है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है. बहुत ही तो तब तक कोई नई लड़की डिस्कवर हो जाएगी? हो सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है टू बिकम पम्मी प्यारे लाल. आपको मेकअप पे बैठना पड़ता है, आपको it's quite an effort and I think you need that body and you need that toning and मेरे में वो शिद्दत है और मेरे में वो honesty है about a character that I played fantastically. So I think industry को मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा. Well, पमी, आप में वो एटीट्यूड है, और आप जब पेस्ट्री पार्टीज़ में जाती हैं और आप इतने रिवीलिंग कपड़े पहन के जाती हैं, तो अक्सर होता होगा कि जब मर्द आपको देखते हैं तो लाइन मारते हैं, तो आप क्या करती हैं? जी आई थिंक कपड़ों का ऐसे कुछ लेना देना नहीं है. नहीं, आपकी पूरी सेक्स अपील. हाँ, ये है कि मैं थोड़ी सी सुंदर हूँ तो ज़्यादा लोग देखते हैं, और जो लोग देखते हैं लाइन मारते हैं, तो मन में तो आता है कि चमाटा मार दूँ या सैंडल से मार दूँ, लेकिन मैं सिर्फ नज़रों से मार देती हूँ. ओहो हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अदाएं वही मार देती होंगी उन्हें. और अदाएं देखने के लिए आपको कलर्स देखना पड़ेगा, जिस पर मैं बहुत जल्द आ रही हूँ. वो तो मैं देखूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मेरे स्टूडियो में आएंगी पम्मी, तो मैं आपके असली कलर्स यहाँ पे दिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को. इन द मीन टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर चैटिंग विद पेज 3 एंड मी. आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर गोइंग टू बी ग्लूड टू कलर्स एंड वाचिंग योर शो. Thank you again, Pami. Thank you. So don't miss your date with Mrs. Pami Pyarelal as she comes knocking on your screen this July 15th, every Monday to Saturday, 7 p.m. only on Colors. क्या आपको सच में लगी मिसेस पम्मी प्यारेलाल हॉट एंड सेक्सी? और क्या पम्मी जैसी दूसरी हॉट गर्ल्स को भी टॉम बॉय हॉबीज रखनी चाहिए? राइट टू अस ऑन ट्विटर @ZoomTV #page3.